चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, आज हमारे पास नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है अल्ट्रासाउंड। क्या टॉपिक है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का दूसरा नाम अल्ट्रासोनिक भी है। क्या नाम है? अल्ट्रासोनिक। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। अल्ट्रा साउंड, अल्ट्रा मतलब होता है ज़्यादा, अल्ट्रा इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। साउंड का मतलब साउंड ही होता है। तो ऐसी साउंड वेव्स जिनका साउंड बहुत ज़्यादा हो। अब बुक वाला क्या कहता है? ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो। हम जो सुन सकते हैं साउंड वो 20,000 तक सुन सकते हैं ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक है, कि 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक हम सुन सकते हैं। अब ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो और जो हमारे लिए इनऑडिबल हो, हमारे लिए काबिल समात ना हो, उनको बेटा क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो बहुत आसान है बेटा तारीफ इसकी। ऐसी साउंड वेव्स आ जाए, ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ पूरा लिख लें बेशक, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, ऐसी साउंड वेव्स को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये तो हो गई इनकी तारीफ। अच्छा जी, आगे इनके इस्तेमाल आते हैं। पेपर में आपने कम से कम आपने बेटा इसके 5 लिख के आने हैं। हाँ जी, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा कर सकते हैं वो 5 की बजाय वो 7 कर लें, और जो थोड़ा कम कर सकते हैं वो चलें 5 कर लें, ठीक है जी। अच्छा, इसकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि ये एक ऐसी साउंड वेव है जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी क्या है? ज़्यादा। देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर ये एक साउंड वेव जा रही है, हमने रस्सी में एक वेव पैदा की है, कोई एक वेव है, साउंड नहीं है, वैसी वेव है, और एक ये वेव है, तो यहाँ वेव्स की तादाद ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ फ्रिक्वेंसी भी क्या है? ज़्यादा है। आपको मैंने बताया था कि 1 सेकंड में बनने वाली वेव्स की तादाद को क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी कहते हैं। कि यहाँ 1 सेकंड में वेव्स 1 2 3 वेव्स बन रही हैं, और यहाँ वेव सिर्फ 1.5 वेव बन रही है, 1.5 वेव बन रही है। तो यहाँ वेव्स कम है, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी भी क्या है? कम है। अच्छा, रस्सी में अगर इतने बल पैदा करने हों तो आप रस्सी को ज़ोर से खींचेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा बल पैदा होंगे, और अगर आहिस्ता से खींचेंगे तो थोड़े से बल पैदा होंगे, थोड़ी वेव्स पैदा होंगी। अब जब हम ज़ोर से खींच रहे हैं तो हम एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, फिर वो तेज़ी से जाएगी, ठीक है। और अगर आहिस्ता से खींचेंगे फिर वेव्स कम होंगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो इसका मतलब हमने अपने हाथ से एनर्जी भी क्या दी है? कम दी है। तो यहाँ से बात क्या याद रखनी है कि जहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो वहाँ एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और जहाँ फ्रिक्वेंसी कम हो वहाँ एनर्जी भी कम होती है। अच्छा, आगे ज़रा सुन लें। V बराबर है F लैम्डा। अगर एक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा। फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा। लेकिन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में आपस में क्या ताल्लुक है? ये लैम्डा उधर जाके तकसीम हो जाएगा, 1/लैम्डा बन जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा? F। बीच में अगर प्रोपोर्शनैलिटी लगा लें
तो एफ और लैम्डा आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़े तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। बात समझ रहे हैं? और अगर फ्रिक्वेंसी कम हो तो वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, अभी हमने कहा इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी क्या है, तो एफ ज़्यादा, तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसी साउंड वेव्स हैं जिनका जो लैम्डा है वो कम होता है और इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसलिए इनके पास एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब एनर्जी का मतलब मैं आपको बताऊं पहले, एनर्जी का क्या मतलब है। आम जो साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ तक है या उससे कम है, जो हम सुनते हैं, वो ऐसे ही है कि हमारे वाली जो साउंड वेव है, अगर उसमें ये समझ लें कि आधा लीटर पेट्रोल वाली एनर्जी है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स में जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या है, तो इनमें 1 लीटर पेट्रोल वाली एनर्जी। अब बताएं 1 लीटर पेट्रोल वाली गाड़ी ज़्यादा दूर जा सकती है या आधे लीटर पेट्रोल वाली, तो इनके पास एनर्जी ज़्यादा, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, इनकी वेवलेंथ कम। अब इनके पास ज़्यादा सलाहियत है कि ज़्यादा दूर तक सफ़र कर सकती हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब बहरहाल ये पॉइंट मैं आगे यूज़ करूँगा। तो पहला इसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल बनेगा, पहले तो हम इसके इस्तेमाल ये है कि बेटा क्योंकि इस साउंड वेव की, अल्ट्रासाउंड्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी वेवलेंथ क्या होती है, इंतहाई कम होती है। इंतहाई क्या होती है, कम होती है। इसीलिए बेटा इनको छोटे अजसाम, अब छोटे अजसाम क्या मैं बताता हूँ, इंतहाई छोटे अजसाम का पता लगाने के लिए, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें ये पता लगाने का क्या चक्कर है, मैं थोड़ा सा इसका यूज़ बताता हूँ। वैसे मेडिकल फील्ड में भी आपको पता होगा अल्ट्रासाउंड होता है, हॉस्पिटल में जा कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे, है कि नहीं, कि जैसे मेडिकल फील्ड में ये है कि बेबी का देखना हो कि कोई प्रेगनेंसी है या नहीं, बेबी आएगा आपके घर में या नहीं आएगा, तो इसी की मदद से अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से ही पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या है, सपोज अगर ये एक कोई गहराई वाली कोई चीज़ है, ये इंसान की कोई बॉडी ही है, उसमें किसी इंतहाई छोटी सी चीज़ का पता लगाना है, तो आप यहाँ पे भेजेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स को। क्या भेजेंगे, आम जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ तक जाएंगे और अपनी एनर्जी ज़ाया कर देंगे, इससे आगे वो ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। अब इनके पास एनर्जी ज़्यादा, ये ज़्यादा दूर तक जाएंगे और अंदर जो छोटे छोटे अजसाम पड़े हुए, सपोज ये समुद्र में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, उससे टकरा के आएगी, है कि नहीं, ये जिस चीज़ से टकरा के आएगी साथ उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी लेके आएगी, तो हमें पता लगेगा कि हाँ गहराई में यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है। तो क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा, ये बात आपने वहाँ लिखनी है, मैंने नहीं लिखी, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स की एनर्जी इंतहाई ज़्यादा होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, इंतहाई कम होती है, इसीलिए इनको इंतहाई छोटे अजसाम का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है कि नहीं, आपने बायो में पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये इस तरह कुछ पढ़ेंगे आप, 10th में भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको बताई जाएंगी। बहरहाल आगे भाई और ज़रा पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है। अब ये दूसरा हमारे पास यूज़ ये है बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, कि ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इनका इस्तेमाल सनती शोबे में भी, इनका इस्तेमाल सन्नती और तिब के शोबे में, इलाज के शोबे में बात करें कहाँ कहाँ होता है, तिब के, सन्नती और तिब के शोबे, शोबा जात में या शोबे में इस्तेमाल होता है। सो दे आर यूज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स। अब मेडिकल की फील्ड में तिब जिसे कहते हैं हम, वहाँ इसका क्या इस्तेमाल है वो ज़रा सुन लें अभी। देखें बेटा, कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की,
आयोडीन की कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की। और जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो जानवरों को या इंसानों को गिल्लड़ सा निकल आता है, देखा है वो इधर निकलता है, जहाँ पे भी निकलता है, बकरियों को भी। अब वो हमारे जिस्म के किसी हिस्से में आयोडीन की कमी होती है, किसी हिस्से को आयोडीन सही तरह नहीं पहुँच रही होती। अब आयोडीन की कमी होने के बायस हमारी बॉडी को वो बीमारी हो जाती है जिसको क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। अच्छा, अब अगर ये इंसान का जिस्म है कि हमें पता लगाना है कि कौन से हिस्से में ये बॉडी है इंसान की, ठीक है, हमें पता लगाना है कि कौन से हिस्से में थायराइड ग्लैंड की बीमारी किस हिस्से के बायस है, किस हिस्से में आयोडीन की कमी है। तो हम क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें ये वो जगह है कि जहाँ पे आयोडीन की क्या है? कमी है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम भेजेंगे, किस आले के ज़रिए भेजा जाता है वो भी ज़रा सुन लें। एक आला होता है, उसको कहते हैं बेटा ट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को इंसानी जिस्म में भेजा जाएगा। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो इंसान की बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से, यहाँ से भी टकरा के आ रही हैं, यहाँ से भी टकरा के, यहाँ पे भी कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ये टकरा के वापस जा रही हैं। अच्छा, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स मैंने ब्लू वाली बनाई हैं, ये कुछ इस तरह का अपना बिहेवियर शो कर रही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं। एक हिस्सा ऐसा है वहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव टकरा के आ रही है वो बिहेवियर अब नॉर्मल शो कर रही है, यानी कि इस तरह कुछ, यानी कि इनसे डिफरेंट हो सकता है, कोई ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, इनसे डिफरेंट बिहेवियर है। नहीं, ये आम वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, रोशनी की तरह नहीं। अब ज़रा सुने, क्योंकि ये साउंड वेव्स हैं ना, साउंड वेव्स हैं। ट्रांसमीटर में इनको प्रोड्यूस किया जाता है और उसी से फिर ये जैसे भी हमारी बॉडी में ट्रांसमीटर के थ्रू इंजेक्ट की जाती हैं। अब क्या होगा? जिस हिस्से में मसला है उस हिस्से से जो वेव टकरा के आ रही है उसका बिहेवियर कुछ और तरह का है, और बाकी जो थी उन सब का बिहेवियर एक जैसा था, ठीक है। अब दूसरा काम ये भी करती हैं कि जिस हिस्से से ये टकरा के आती हैं उसकी तस्वीर भी आके हमें मिलती है। और तस्वीर कहाँ पे मिलती है? ये जब टकरा के वापस आती हैं तो वहाँ पे हमने एक आला लगाया होता है, उसको कहते हैं रिसीवर। क्या कहते हैं? रिसीवर। रिसीवर इन अल्ट्रासोनिक वेव को जो कि डिफेक्टेड हिस्से से टकरा के आ रही है उनको रिसीव करता है, वसूल करता है। और डॉक्टर साहब ने आगे फिर एक स्क्रीन लगाई होती है। क्या लगाई होती है? एक स्क्रीन कंप्यूटर की है जिसकी भी, उसके ऊपर फिर उसको वो तस्वीर सी जो भी उस गिल्लड़ की है अंदर जहाँ पे भी मसला है वो तस्वीर उसको नज़र आ रही होती है। जिस तरह बेबी होता है वो नज़र आ रहा होता है कि नहीं? वो यही सारा केस होता है। तो वो तस्वीर उसकी नज़र आ रही है, सही नहीं नज़र आ रहा होता है, अक्स उसका कह लें, या इस तरह की तस्वीर उसकी बहरहाल नज़र आ रही होती है, बिल्कुल क्लियर नहीं। जिस तरह हम रंग देखते हैं ऐसे तो पता लग जाता है बहरहाल। तो हमें पता लग गया कि अच्छा इस हिस्से में मसला था जहाँ से आने वाली वेव जो है हमें ये तस्वीर भी दे रही है और उसका बिहेवियर उस हिस्से का बर्ताव बाकी हिस्सों से क्या है? मुख्तलिफ है। तो हम कहेंगे अच्छा इस हिस्से में मसला है, तो वो फिर डॉक्टर क्या करेंगे? उसी हिस्से की क्या करेंगे? इलाज करेंगे। अब बेटा पहले तो बीमारी का पता लगाना कि किस हिस्से में बीमारी है, इसको कहते हैं तशखीस करना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस करना, कि पता लगाना कि बीमारी किस हिस्से में है। इसको तशखीस ऐसे ही लिखा हुआ है उर्दू में। बीमारी की तशखीस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि किस हिस्से में बीमारी है, पता लगाने के लिए क्या इस्तेमाल की गई हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब बीमारी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है, कि किस हिस्से में थायराइड ग्लैंड, किस हिस्से में आयोडीन की कमी है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की बीमारी हो रही है। तो उसका पता तो हमने लगा लिया। अच्छा, जब हमें पता लग जाएगा तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे? इलाज करेंगे, उस हिस्से को काटेंगे, ऑपरेशन करेंगे या वहाँ इंजेक्शन लगाएंगे या जो भी करेंगे। अब अगला प्रोसीजर जो है इलाज करने का, उसको बेटा कहते हैं ट्रीटमेंट करना। क्या करना? ट्रीटमेंट करना। तो यहाँ से आप दो बातें याद रखेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से थायराइड ग्लैंड की जो बीमारी है उसकी तशखीस और उसका इलाज किया जाता है। क्लियर हो गया जी? ठीक है। अच्छा, तो इनकी मदद से
हाँ जी, थायराइड ग्लैंड, ऐसे ही ग्लैंड की तशखीस और इनका इलाज किया जाता है। इनकी तस्वीर भी हो सकता है कि इनकी तस्वीर लेकर, ठीक है, तो आप वो भी लिखना चाहे तो लिख लें, ठीक है। तो ये तो इनका एक इस्तेमाल हो गया मेडिकल की फील्ड में, ठीक। तीनों के पॉइंट, अभी 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अब ज़रा देखें, अगर हमें अल्ट्रासाउंड हमारे पास ना होती, हमें पता ही नहीं लगना था कि किस हिस्से में आयोडीन की कमी है, तो डॉक्टर साहब को फिर सारी बॉडी एक दफ़ा काट के खोलनी पड़ती है, देखते हाँ कहाँ आयोडीन की कमी है, तो फिर वहाँ मसला बनना था। तो अब अल्ट्रासाउंड की मदद से पहले तो पता लगाया कि किस हिस्से में आयोडीन की कमी है, तशख़ीस की गई कि यहाँ आयोडीन की कमी है, इसलिए थायराइड की ग्लैंड की बीमारी है। फिर उसके बाद उसकी क्या की गई, ट्रीटमेंट की गई, उसको दवाई दी जाएगी या गोली दी जाएगी उस हिस्से के लिए, या फिर उस हिस्से के ऊपर इंजेक्शन, जो भी वो डॉक्टर करेंगे उनका फिर बाद का काम है। तो ये इस्तेमाल पता लग गया जी, ठीक है अब्दुर्रहीम। अच्छा, इसके बाद आगे है भाई चौथा पॉइंट। देखें, बाज़ औक़ात मैं पॉइंट्स आगे पीछे करके कर सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये ध्यान से सुने। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको चोट लग जाती है, वो किसी बंदे को चोट लग जाए, ये उसका बाजू है, ये उसका बाजू है उसकी बॉडी के साथ, ठीक है। अच्छा, बाजू में यहाँ पे चोट लग गई है, जहाँ चोट लगती है बाजू का, चोट लगने के बायस आपका खून जम जाता है उस हिस्से में जहाँ चोट लगी हुई है, खून के लोथड़े बन जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लॉट्स। खून के लोथड़े बन जाते हैं, खून जम जाता है। अब जब खून जम गया है यहाँ पे इस हिस्से में, तो जो पीछे से खून आ रहा है ये जमा हुआ खून उसको आगे जाने नहीं देगा। अब अगले हिस्से पे हाथ के अगले हिस्से पे कोई ब्लड नहीं पहुँच रहा। हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट किसकी वजह से, ब्लड की वजह से करे ना, हमारी बॉडी चल रही है ब्लड के बिहाफ पे चल रही है, उसी की वजह से चल रही है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगला हिस्सा जो है जहाँ ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच रहा, खून की रवानी सही नहीं है जिस हिस्से में, वो हिस्सा काम करना छोड़ देगा। अब आपके हाथ की उंगलियां जो हैं, अगर हाथ में इधर चोट लगी हुई है तो हाथ पीछे से तो काम करेगा जहाँ तक ब्लड पहुँच रहा है, अगला हिस्सा काम करना छोड़ देगा, ठीक है कि नहीं। तो अब इससे फिर क्या होगा, आपको परेशानी हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। अब क्या होगा कि जो जमा हुआ खून है, ये जो खून के जो लोथड़े बने हैं, इनको तोड़ने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को इनके ऊपर गिराएंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैंने भी बताया था। ये हथौड़े का काम करेंगी, तोड़ने का काम करेंगी। ये जब इनके ऊपर गिरेंगी तो इनका कबाड़ा कर देंगी, ये जो ब्लड के लोथड़े बने हैं इनको तोड़ देंगे, और तोड़ देंगी तो अब ये ब्लड जो है वो छोटे छोटे पीसेस हैं जो भी बन के, अभी वे इसको फिर यहाँ से वॉश आउट कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं, जैसे भी वो साफ़ कर लेते हैं ब्लड को, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये इधर से निकल जाएगा तो खून के जो जमे हुए लोथड़े थे उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से तोड़ लिया, अब ब्लड साफ़ हो गया, ठीक है। अब खून की रवानी शुरू हो गई, खून आगे आएगा, अब आपका बाकी हिस्सा भी सही तरह से काम करेगा, ठीक है। तो हमारे गांव में इस तरह हुआ था कि एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और उसके सर में गेंद लगी थी, इधर पता नहीं इधर कहीं लगी है, इधर जहाँ पे वो टेनिस बॉल, ठीक है, लैन की या जोन से भी लगी उसको। तो उससे क्या हुआ कि वो चोट लग गया, वो चोट की वजह से उसके खून के लोथड़े जो भी खून जम गया, बन गए। अब उससे क्या हुआ कि वो ब्लड जो था वो दिमाग तक जाए ना ब्लड बेटा, तो फिर ब्लड जो है वो बाकी हिस्सों में जाए और दिमाग उस ब्लड के ज़रिए आपकी बॉडी में पैगामात भेजता है कि चलो भी अब उंगली हिलाओ, ठीक है, अब आप पाँव हिलाओ। ये ब्लड के थ्रू ही हो रहा है सारा कुछ, कि आपका दिमाग मैसेजेस देता है आपकी बॉडी को। अब जब वो ब्लड इस हिस्से से ऊपर नहीं जा रहा, दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा, तो दिमाग ने बाकी हिस्सों को काम या पैगाम देना छोड़ दिया। अब उसका आहिस्ता आहिस्ता जो सारे बॉडी के पार्ट्स थे वो काम करना छोड़ गए, हिले ही ना बेचारा, हिला ही ना जाए, हाथ भी ना हिलाया जाए, पाँव भी ना हिलाए जाए,
सारे बड़े परेशान। बहरहाल उसको बाद में जब लाहौर लेके गए तो लाहौर जाके फिर यही प्रॉब्लम थी जो आपके सामने डिस्कस की है। तो जब उसको वॉश आउट किया गया उस ब्लड को, अल्ट्रासाउंड की मदद से ही होता है बेटा वो, ठीक है। अब वो दोबारा से सही हो गया। अब उसकी बाकी सारे हिस्से यानी कि बॉडी के अब दोबारा से एक्टिव हो गए, दोबारा से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जमे हुए, हाँ जी, खून के लोथड़ों को तोड़ने के लिए लिखा हुआ है, तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा मैं एक दो और बता के जाता हूँ, 5, बाकी कल देख लेंगे। पढ़ेंगे तो सारे ही नहीं यार, याद आप 6-7 रख लेना, 5 है। अच्छा, अब देखें, हमारे पास कुछ माया होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं कि जब उनको फ़िल्टर के ज़रिए साफ़ किया जाए तो उनके अंदर कुछ जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इंतहाई छोटे हैं, वो फ़िल्टर में से भी गुजर जाते हैं। ये हमने एक, ध्यान से देखें, हमने एक यानी कि कोई लिक्विड है, पानी समझ लें, जो मर्ज़ी समझ लें, इसको माया है कोई, इसको फ़िल्टर कर लिया, लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ जर्म्स, कुछ जरासीम अभी भी हैं जो फ़िल्टर में से भी गुजर गए हैं। अब हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, तो वहाँ आएगी फ़िज़िक्स, है कि नहीं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजें, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो जाके इन पार्टिकल्स के साथ, इन जर्म्स के साथ टकराएंगी और इनका क्या करेंगे, बड़ा करेंगी, ठीक है कि नहीं। तो अब इस तरह से जरासीम जो होते हैं उनको फ़िल्टर, किसी भी माया से ख़त्म करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए, मुख्तलिफ़ माया को साफ़ करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सफ़े पे लिखा हुआ है आखिरी पॉइंट, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।